हरे कृष्णा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे भगवत गीता के 3rd चैप्टर 13th श्लोका से। तो आप सभी मेरे साथ रिसाइट कर सकते हैं। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sin. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग होता है हमारा खान पान। हम किस प्रकार का खाना खाते हैं वो भी हमारी चेतना को अफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, राइट। तो हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी रहता है और अल्टीमेटली आत्मा तो रहती ही है। तो आप सोचिए, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर जा रही है तो वो हमारी चेतना को क्यों अफेक्ट नहीं करेगी। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम जो भी खाना खाते हैं उसके 3 भाग होते हैं। एक रहता है स्थूल भाग जो कि हमारे मांसपेशियों को नरिश करता है। उसके अलावा एक रहता है सूक्ष्म पार्ट जो हमारे सूक्ष्म शरीर को नरिश करता है। और तीसरा वेस्ट जो कि हमारे शरीर से मलमूत्र आदि के ज़रिए बाहर निकल जाता है। तो अभी ये सूक्ष्म पार्ट जो है ये खाने का, वो कहाँ से आता है? वो आता है उस खाना बनाने की प्रक्रिया से उसका सूक्ष्म पार्ट आता है। इसका बहुत साधारण सा एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत पहले पकाई गई है, काफ़ी समय से अगर वो फ्रिज में रखी है और उसको कोई खाता है तो ऐसा अंदर से फिर थोड़ा डल सा लगता है वो खाने के बाद। एनर्जी लेस, वी फील वेरी मच एनर्जी लेस आफ्टर ईटिंग सच अ स्टेल फूड। वैसे अगर हम बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं तो वो भी हमारी चेतना को अफेक्ट करता है, हम बहुत हाइपर एक्टिव फील करते हैं। तो हमारा जो खान पान है उसको भी अलग अलग गुणों में हम बांट सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब डिस्कशन तो आगे होगा इस भगवत गीता में, आगे जाके खाद्य को और हर चीज़ को 3 गुणों में बांटा गया है, तो अभी हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारा जो खाना है वो किस माध्यम से हम बना रहे हैं, क्या प्रक्रिया इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। इवन इसको समझने के लिए भी थोड़ा सूक्ष्म स्तर की बुद्धि चाहिए, लेकिन भले हम समझे या ना समझे, लेकिन जो है वो है। जैसे आग जो है, अग्नि जो है, अगर कोई जानबूझ के उसके अंदर उंगली डालता है या फिर अनजाने में उंगली डालता है, दोनों को वो आग जलाएगी। आग ये नहीं बोलेगी कि अरे इसने अनजाने में उंगली डाली तो इसको नहीं जलाती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रकृति के जो नियम हैं उनको हम समझे या ना समझे वो अपने हिसाब से कार्य करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से हम जो खाना खाते हैं वो अपना कार्य करेगा हमारे अंदर जाने के बाद। तो खाने के ऊपर क्या चीज़ डिपेंड करती है? खाने 2 प्रकार के होते हैं। हम खाना खाते खाते अपने जो पाप हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, और हम खाना खाते खाते अपने पापों को बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हमें कर्म का त्याग करना है। हमें भक्ति हमें ये सिखाती है कि कर्म किस प्रकार से ऑप्टिमम तरीके से करना है कि हम कर्म करते करते कर्म बंधन से मुक्त हों। अगर हम उस कर्म को भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, कर्म को और कर्म के फलों को, तो फिर कर्म करते करते हम कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो उसी प्रकार से हम खाते खाते भी कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि खाना भी एक प्रकार का कर्म है। तो हमें देखना चाहिए कि हम किसके लिए खाना बना रहे हैं। क्या हम खुद के भोग के लिए खाना बना रहे हैं या फिर हम भगवान की सेवा में खाना बना रहे हैं। अभी सिंपल सा एग्जांपल हम दे सकते हैं अर्जुन का और दुर्योधन का। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के दोनों युद्ध क्षेत्र में बाण चला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हर एक तीर के साथ अर्जुन जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो रहा है और आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है। और वहीं जो दुर्योधन है वो हर एक तीर के साथ अपना पाप का जो घड़ा है उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। उसी प्रकार से हम भी हर एक निवाले के साथ हम चाहे तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं,
या फिर हर एक निवाले के साथ हम अपना कर्म बंधन को बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम भगवान के बताए हुए मार्ग के अनुसार हम अगर खाना खाते हैं या खाना बनाते हैं, तो फिर वो जो खाने की प्रक्रिया है वो हमें कर्म बंधन से मुक्त करती है। अभी आप सोचेंगे कि अरे इतना सब कौन सोचे यार, खाने से पहले मैं किसके लिए बना रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतना सब सोचने का किसका टाइम है, राइट? इतना फास्ट हमारा लाइफ है और इतना कौन सोचेगा, खाने के ऊपर इतना क्यों एनालिसिस करना। तो ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा पीएचडी करना है, रॉकेट साइंस करना है। नथिंग यू हैव टू डू। आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। भक्ति का मतलब होता है भगवान को जोड़ना हमारे जीवन में। तो ऐसा नहीं है कि हमें खाना पीना बंद करना है या खाना पीना चेंज करना है। आप इधर हमारे मंदिर में आएंगे तो आपको हर प्रकार का खाना मिलेगा। कई बार जो रूढ़िवादी लोग रहते हैं वो बोलते हैं, अरे क्या तुम भक्त हो के क्या क्या खाते हो, तुम चाइनीज़ खाते हो, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हो, सब कुछ खाते हो, पुलाव खाते हो, तुम्हें तो साधु का जीवन मतलब सरल होना चाहिए, तुम्हें तो सिंपल राइस दाल चपाती सब्ज़ी खाना चाहिए। लेकिन हमारा जो भक्ति का सिद्धांत है हमें ये नहीं सिखाता। भक्ति का सिद्धांत हमें सिखाता है कि आपको जो इच्छा है खाने की खाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करो, सिर्फ उसको भगवान को अर्पण करके खाओ। दैट इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। क्या इसमें बहुत बड़ा मुश्किल का काम है ये भगवान को अर्पण करना हमारा खाद्य? क्या करना है इसमें? और ऐसा भी नहीं कि हम भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान छीन लेंगे। और फिर जैसे हम जो भोग लगाते हैं मंदिर में, तो भोग लगाते समय हम पर्दा बंद करते हैं, अंदर पूरा प्लेट अच्छे से सजा के हम भगवान को भोग लगा के पूरा अर्पण करते हैं। और आज तक कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं कि भगवान ने हमने पर्दा खोला और प्लेट गायब या फिर प्लेट पूरा खाली। क्यों? क्योंकि भगवान को अर्पण किया, भगवान खा गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से भगवान प्रसन्न होते हैं कि ये मुझे अर्पण कर रहा है अपना खाना। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसको अगर माता पिता पैसे देते हैं कि बेटा जा तू 10 रुपये का जाके चॉकलेट खा ले, और अगर वो बच्चा 10 रुपये में से 1 रुपये का चॉकलेट ख़रीद के वापस से पिताजी को देता है, तो क्या पिताजी के लिए वो चॉकलेट का कुछ मूल्य है क्या? नहीं है। पिताजी चाहे तो हज़ारों हज़ारों चॉकलेट ख़रीद सकते हैं, वैसे उनके पास इतना धन है। लेकिन फिर भी वो एक चॉकलेट जो है वो हज़ारों हज़ारों चॉकलेट से भी ज़्यादा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि वो उनके बेटे ने प्रेम के साथ उनको प्रदान किया है। उसी प्रकार से जब हम भगवान को प्रेम के साथ कुछ अपना भोग अर्पण करते हैं तो भगवान हमारे प्रेम के बद्ध हो जाते हैं, और फिर उस बद्धावस्था में प्रेम, हमारे प्रेम के बंधन में फंस के हमें भगवान कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। तो यही चीज़ भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप जो भी खाना खाते हैं या जो भी खाना बनाते हैं, अगर आप मुझे अर्पण करेंगे तो फिर मुझे अर्पण करके खाने से आप उस कर्म बंधन से मुक्त होंगे। कौन सा कर्म बंधन? क्योंकि जब कोई खाता है या फिर कोई खाना बनाता है तो उसमें काफ़ी सारे वायलेंस, हिंसा, खाने की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी सारी हिंसा इन्वॉल्व है। ये प्रकृति बनी ही इस तरीके से है कि हम हिंसा किए बिना जी ही नहीं सकते। नॉन वेजिटेरियन की बात तो अलग ही है, लेकिन वेजिटेरियनिज़म में भी काफ़ी सारी हिंसा इन्वॉल्व रहती है। जब पेड़ों को काटा जाता है, उनके फल तोड़े जाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स तोड़े जाते हैं, कभी कभी रूट्स की सब्जियां रहती हैं जैसे आलू वगैरह, तो उसमें तो पूरा पेड़ का जीवन जा रहा है। तो पेड़ का जीवन तो जाहिर है, उसके अलावा हम जब खाना पकाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जीव जंतु जो रहते हैं वो भी मरते हैं। तो पूरा खाना बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारा हिंसा इन्वॉल्व रहता है। भले ही आप वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, नॉनवेज का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता, उसमें तो हिंसा भरी हुई है। तो इन सारी जो हिंसाएं होती हैं इनका पाप हमें लगता है क्योंकि हम अपने खाने के लिए बना रहे हैं। लेकिन अगर हम, और इसके बिना हम जी भी नहीं सकते। ऐसा भी नहीं कि ठीक है अभी हवा खा के जियो। पहली बात तो हवा खा के जी नहीं सकता कोई, और अगर हवा खा के भी जिएंगे तो हवा लेने से, हमारे सांस लेने से कितने सारे जीव जंतुओं की जान हानि होती है। क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं उसके अंदर कितने सारे कीटाणु, जीवाणु सब हैं हवा के अंदर जो हमें दिखते नहीं हैं, और उनकी भी मृत्यु होती है जब हम सांस लेते हैं। तो हम पाप करने से बच ही नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि चलो आज से मैं कर्म करना छोड़ दूंगा जिससे मैं कर्म बंधन में ना फंसूँ,
तो वो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सांस ले रहा है। कम से कम सांस तो हर कोई ले रहा है ना, और सांस लेने से हम पाप कर रहे हैं। तो देर इज़ नो वे, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं समुद्र के अंदर डूबूंगा और मैं गीला नहीं होऊंगा। आप समुद्र के अंदर हैं तो आप गीले होके ही रहेंगे। उसी प्रकार से हम इस संसार में हैं तो पाप किए बिना हम जी नहीं सकते, चाहे जाने हो या अनजाने में हो। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रास्ता है हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकें या फिर पाप से मुक्त हो सकें, और वो है कि हम भगवान को जब अपना खाना अर्पण करते हैं तो फिर भगवान वो जो खाना है उसको शुद्ध कर देते हैं। एक्चुअल में भगवान बोलते हैं भगवत गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम यशनामी प्रयतात्मनः। मतलब जब कोई मुझे भक्ति भाव से पत्र पुष्प फल इत्यादि अर्पण करता है तो मैं उसको खाता हूँ। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से एक व्यक्ति ने पूछा कि अरे आप बोल रहे हैं कि भगवान खाते हैं, लेकिन भगवान तो वैसे के वैसे ही हैं, खाना भी वैसा के वैसे ही है, तो भगवान कैसे खाते हैं? भगवान तो नहीं खाते। तो प्रभुपाद बोले कि कृष्ण जो हैं उन्होंने पूरा भगवत गीता बोला, उनके ज्ञान को पूरा दुनिया एक्सेप्ट करता है, वो उसी भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं खाता हूँ। कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं खाता हूँ, और तुम्हारे जैसा गवार व्यक्ति बोल रहा है कि भगवान नहीं खाते। अभी आप मुझे बताओ मैं किस पे भरोसा करूँ? मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो बोल रहे हैं उसके ऊपर भरोसा करूँ, या तुम जैसे अनपढ़ गवार जो व्यक्ति जो बोल रहा है, छोटा मोटा व्यक्ति, उसके ऊपर भरोसा करूँ? तो हम इसलिए मानते हैं कि भगवान खाते हैं क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं। ये हमने खुद के कपोल कल्पित धारणा नहीं पाल के रखी है, भगवान बोल रहे हैं तो इसलिए हम मानते हैं। तो भगवान कैसे खाते हैं, यहाँ पे भगवत गीता में पूरा डिटेल मैकेनिज़्म बताया गया है। वो भी हम आगे जाके चर्चा करेंगे जब वो श्लोक आएंगे तब, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसका टॉपिक उठाया तो मैं आई जस्ट शेयर कि भगवान सर्वशक्तिमान है और वो अपने सारे इंद्रियों से अपने दूसरे इंद्रियों का काम कर सकते हैं। वो अपने एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का कार्य भी कर सकते हैं। इसका पूरा डिटेल मैकेनिज़्म आगे जाके डिस्कस करेंगे जब वो श्लोक आएगा, बट अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि भगवान सिर्फ देख के उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम जब किसी चीज़ को खाते हैं तो हमें उठा के खाना पड़ता है उसको, लेकिन भगवान दृष्टि से उसको खा लेते हैं, दृष्टि से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर भगवान उसको रिप्लेस कर देते हैं आध्यात्मिक फूड से। तो जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, सपोज़ आपने पनीर की सब्ज़ी बनाई और भगवान को भोग लगाया, तो भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात करके पनीर की सब्ज़ी खा लेते हैं दृष्टि के माध्यम से। फिर वहाँ पे प्लेट में क्या दिखता है? प्लेट में दिखता है आध्यात्मिक रूप उस पनीर का। मतलब दैट पनीर इज़ रिप्लेस्ड बाय स्पिरिचुअलाइज्ड पनीर। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल है, हम किसी को मेल भेजते हैं, तो जब हम मेल भेजते हैं तो मेल हमारे भी इनबॉक्स में, हमारा भी जो मेमोरी है, हमारा जो स्पेस है, वर्क स्पेस, उसमें भी दिखता है, और साथ ही साथ जिसको हमने भेजा उसके पास भी चले जाता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास दिख रहा है, हमारे वर्क प्लेस में दिख रहा है, मतलब हम बोलें कि पहुंचा ही नहीं उसके पास, नहीं, उसके पास भी पहुंचा है, और एक कॉपी हमारे पास भी है। वैसे ही हम जब भगवान को भोग अर्पण करते हैं तो भगवान भी उसको एक्सेप्ट करते हैं और भगवान उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके स्पिरिचुअलाइज्ड कॉपी से। तो आप भगवान को पनीर ऑफ़र करो, पिज़्ज़ा ऑफ़र करो, चाइनीज़ ऑफ़र करो, और आपके प्लेट में आपको ऑफ़र करने के बाद क्या मिलेगा? आपको स्पिरिचुअलाइज्ड पनीर, स्पिरिचुअलाइज्ड पिज़्ज़ा, स्पिरिचुअलाइज्ड चाइनीज़ मिलेगा, राइट? तो हमारे ऊपर है, इट्स आवर चॉइस वेदर वी वांट टू ईट। हम चाहते हैं कि हमें साधारण खाद्य खाना है जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पाप भरे हुए हैं, या फिर हमें स्पिरिचुअलाइज्ड दिव्य खाद्य खाना है, जो कि हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमें जो मिलता है प्लेट में वो दिव्य खाद्य है। और इसका अभी आपको हो सकता है उतना अनुभव ना आए, लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध होती है ना, एक बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हमारे इस्कॉन में भी जो कि बहुत प्रगति किए हैं भक्ति में, उनको आप खाने का पदार्थ दे दो, वो उसको टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये भोग लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। जस्ट बाय टेस्टिंग आप उनको बिना बताए वो पहचान लेंगे, क्योंकि उनकी चेतना का स्तर इतना दिव्य हो गया है कि वो समझ सकते हैं कि ये भौतिक है या आध्यात्मिक है। दे कैन डिटेक्ट इट। तो ये हमारा भी स्तर इसमें बहुत आसानी से, बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं हम इस स्तर पे। बहुत बड़ी बात नहीं है ये।
जब हम ऐसे रेगुलरली भगवान को भोग लगा के खाना शुरू करेंगे तो हमारी चेतना इतनी फाइन ट्यून हो जाती है कि हम सटल जो सूक्ष्म चीज़ें हैं उनको भी हम पहचान पाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप बहुत ही गंदा कपड़ा पहने हैं सपोज़, ओके, तो आप हर दिन आप गंदा कपड़ा पहनते हैं सपोज़, तो उसके अंदर सपोज़ किसी दिन एक इंक का एक डॉट गिर गया, क्या आपको वो इंक का डॉट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा कपड़ा ही गंदा है और हमें गंदा कपड़ा पहनने की आदत हो गई है, इसलिए वो इंक का डॉट नहीं दिखेगा। लेकिन अगर सपोज़ आप हर दिन एकदम फ्रेश, एकदम वाइट एंड वाइट, रिन की सफ़ेदी वाला वाइट अगर आप धोती कुर्ता पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, और उसके अंदर एक इंक का डॉट पड़ गया तो इमीडिएटली आपको दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपका कपड़ा जो है वो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी साफ़ है। तो इसी प्रकार से हमारी चेतना अभी इतने उसके अलग अलग प्रकार के अभी दूषण है हमारी चेतना में कि हमको छोटी छोटी चीज़ें हमें डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब हमारी चेतना शुद्ध होगी, सफ़ेद कपड़े की तरह हो जाएगी, तो हमें लाइफ की जो सटल चीज़ें हैं वो भी हमें दिखने लग जाएंगी और हमारी चेतना बहुत फ़ाइन हो जाएगी। और ये फ़ाइन चेतना के साथ हम अपने रिलेशनशिप्स में सेंसिटिव हो पाएंगे, अपने वर्क प्लेस में हम सेंसिटिव हो पाएंगे, हम अच्छे से माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे पाएंगे। ओवरऑल हमारी जो चेतना है बहुत माइन्यूट और बहुत, ये हमारा कॉन्शियसनेस जो है ना बहुत बढ़ जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कॉन्शियस होने लग जाते हैं, हम माइन्यूट डिटेल्स के ऊपर ध्यान देने लग जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है हमारे ओवरऑल लाइफ के लिए। सो दैट्स हाउ हमारा खान पान किस प्रकार का है, उससे हम काफ़ी स्तर पे अपनी चेतना जो है उसको सुधार या बिगाड़ सकते हैं। तो जो भगवान को भोग लगाने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसमें 5 मिनट लगता है, हम भगवान के लिए अच्छा खासा खाना बनाते हैं। जो भी, ऐसा नहीं है कि भगवान के बारे में ही सोच के बनाना है, हम नॉर्मल तरीके से खाना बना सकते हैं और उसमें प्याज लहसुन डालना अवॉइड कर सकते हैं। उसके अंदर तुलसी रख के उसके ऊपर गंगा जल छिड़क के उसको हम भगवान के, अपना जो अल्टर है, विग्रह घर जो है, उसमें हम रख सकते हैं, पर्दा बंद करके घंटी बजा के। कुछ मंत्र हैं सिंपल से, वो मंत्र हम बोल सकते हैं, दैट इज़ वन वे। और फिर 5 मिनट बाद हम पट खोल के फिर उसको हम ग्राइंड कर सकते हैं, दैट इज़ वन वे। अनदर वे इज़ कि अगर हम प्याज लहसुन को अवॉइड नहीं कर सकते कुछ कारणवश, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल वे भी है, हम बस खाना खाने से पहले आँख बंद करके पहला जो निवाला है वो हम मन में भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं। आंखें बंद करके हम 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल सकते हैं और फिर मन में हम भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं कि भगवान, ये पहला निवाला मैं खाने से पहले आपको अर्पण कर रहा हूँ, कृपया आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और ऐसा कॉन्शियसली हम ऐसा प्रे करके फिर उसके बाद हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो दोनों माध्यम है, एक सिंपल है और दूसरा एक प्रॉपर स्टैंडर्ड तरीका है। तो दोनों भी ओके हैं, बट जो स्टैंडर्ड तरीका है दैट इज़ इवन बेटर, वो और ज़्यादा बेटर है। बट अगर वो नहीं हो सकता तो इवन दूसरा तरीका भी इट्स ऑल्सो ओके, इट्स ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये सिंपल सा तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, खाने में कुछ चेंज नहीं लाना है, जो हम खा रहे हैं वही खाना है। ऑफ़ कोर्स अगर कोई नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज तो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो वो हम इस सिंपल से तरीके से हम भगवान को ऑफ़र करके फिर हम उसको ग्रहण करके हम अपना जीवन को शुद्ध बना सकते हैं। हरे कृष्णा। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है इस श्लोका के माध्यम से। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच।